हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक ज़रूरी काम है जो आपको करना है, वो ये है कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को, जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे ताकि क्या हो, समझने में पढ़ने में आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। हालांकि पेरिफेरल डिवाइसेस के इनपुट डिवाइसेस भी, पेरिफेरल डिवाइसेस के कौन इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग उस लेक्चर को जाके देखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस का कौन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं, लेकिन फिर भी आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको कर देती हूँ कि पेरिफेरल डिवाइसेस है क्या। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर हो गया या फिर हमारा लैपटॉप हो गया या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, या जो भी गैजेट्स होते हैं, इन सभी में बाहर से अटैच हो सके। पेरिफेरल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर के इनबिल्ड, जो मैन्युफैक्चर हमारे सिस्टम के अंदर डाल के जो देता है, जैसे मेमोरी हो गया या फिर फ़ोटो क्लिक करने वाला कैमरा हो गया, जो इनबिल्ड सिस्टम है वो उसका हिस्सा नहीं होते, राइट। पेरिफेरल डिवाइसेस को अलग से जोड़ा जाता है सिस्टम में। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में अलग से क्या जोड़ा जाता है? अलग से जोड़ा जाता है प्रिंटर, PRINTER, या फिर एक छोटा सा कैमरा यहाँ पे वेबकैम करके एक अटैच कर देते हैं ना, और अच्छी क्लैरिटी के लिए, या फिर अपने खुद के सिस्टम में अटैच कर देते हैं ताकि इंटरनेशनल वीडियोस वगैरह हो सके। एक वेबकैम हो गया। या फिर जो गेम्स वगैरह, छोटे छोटे बच्चे जो गेम्स खेलते हैं ना, गेम पैड जिसे कहते हैं, उसको भी अटैच कर देते हैं। या फिर अलग से हार्ड डिस्क, या फिर ये हो गया ब्लूटूथ, ये सब क्या कर देते हैं हम इसमें हमारे कंप्यूटर के सिस्टम में अटैच कर देते हैं। ये सब अटैच क्यों करते हैं? ये प्रिंटर, ये टैब वगैरह, ये सब अटैच क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर के यूज़ को, इसके इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके और भी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो इसीलिए क्या काम आते हैं कंप्यूटर के यूज़ को बढ़ाने के लिए? पेरिफेरल डिवाइसेस। लेकिन ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं ये दो तरीके के हैं। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेस, इनका काम है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजना। और एक होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, इनका काम है कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन या थिंग्स बाहर आना। जैसे कि मॉनिटर, इसका पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे? मॉनिटर। ये रहा कंप्यूटर का मॉनिटर। हम यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया @Delhi कोचिंग क्लास। मैंने यहाँ कीबोर्ड पे टाइप किया। क्या है ये? कीबोर्ड, BOARD कीबोर्ड है। कुछ भी टाइप किया तो ये स्क्रीन में दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? बिल्कुल। मैंने टाइप किया तो इन्फॉर्मेशन अंदर गई। कीबोर्ड क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को अंदर भेज रहा है। तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। लेकिन जो मॉनिटर है, ये जो स्क्रीन है, ये चीज़ें बाहर की तरफ दिखा रहा है ना, हम लोगों को दिखा रहा है ना, ह्यूमंस को रीड कर सके, आसानी से समझ सके, वो चीज़ स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई। और तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक साथ भी काम कर सकते हैं, ये अलग अलग भी काम कर सकते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो मॉनिटर क्या करता है? स्क्रीन पे जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम वीडियोस देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं या सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, वो सब क्या करता है? मॉनिटर अपनी स्क्रीन पे दिखा देता है। और जब वो चीज़ दिखाता है, हम लोगों को दिखता है, हम लोग उसको समझ लेते हैं, तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर या फिर इसको स्क्रीन कह लीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने पहले ही दिया, क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। और कैसा पेरिफेरल डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। पेपर प्रिंट करते हैं, जैसे ये पेपर है, ये इस प्रिंटर के अंदर जा रहा है, तो प्रिंट होके बाहर आता है ना, जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये नोट्स डाउनलोड किए,
ये जो नोट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड करो। आप उसे डाउनलोड करेंगे, फिर आप प्रिंटर के पास जाएंगे या फिर आप फोटोस्टेट की जो शॉप पे जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भैया ये जो पेज है, ये जो PDF के फॉर्म में है, आप इसको प्रिंट करके दे दीजिए। वो कागज़ पे प्रिंट करके आपके पास आ जाएगा। तो प्रिंटर वहाँ क्या काम कर रहा है? आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा है, चीज़ों को बाहर की तरफ भेज रहा है। थर्ड आता है स्पीकर। अब जो लाउड स्पीकर्स होते हैं वो आवाज़ बाहर की तरफ देते हैं या अपने मन में ही बात कर लेते हैं? बाहर की तरफ आवाज़, साउंड को बाहर की तरफ भेजते हैं ना, तो स्पीकर भी हो गए आउटपुट डिवाइस। ऐसे ही होता है हेडसेट। फिफ्थ पे है हेडफोन, फिर है प्रोजेक्टर, फिर है टेलीविज़न, बजर, ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड, GPS, OMR। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं जो चीज़ों को बाहर की तरफ सेंड करते हैं। तो अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखो, आप ये जो इनपुट डिवाइस का एक पॉइंट है जो मैंने इनपुट डिवाइसेस के लेक्चर में नहीं मेंशन किया, वो है माइक्रोफोन। ये इनपुट डिवाइस है, लेक्चर आउटपुट डिवाइस का ही है, लेकिन एक पॉइंट है जो मुझे उसका डिफरेंस आप लोगों को बताना है। माइक्रोफोन क्या होते हैं? इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इसका आप फोटो देखिए, ये रहा हमारा माइक्रोफोन, है ना। आप इसके अंदर कोई आवाज़ भेजते हैं, जैसे बोलते हैं ना माइक टेस्टिंग। समझ लीजिए ये जो मेरे हाथ में है ये माइक्रोफोन है फॉर द टाइमिंग। अभी के लिए आप समझिए, मैंने इसके अंदर जो भी बोला, मेरी आवाज़ इसके अंदर गई। अब ये आवाज़ को फिल्टर करके बाहर की तरफ, पहले तो ये अंदर की तरफ लेगा, मेरी आवाज़ को क्या कर रहा है? अपने अंदर ले रहा है, उसको फिर फिल्टर करके बाहर भेजता है। अब इसका एक डायग्राम आप देखिए, ये रहा, क्या है ये है स्पीकर, ये है हमारा क्या है? ये माइक्रोफोन। और ये लगा हुआ है एक कहीं पे स्पीकर। जब आप पॉलिटिशियन की कोई रैली पे जाते हैं तो एक स्पीकर, लाउड स्पीकर्स होते हैं ना बड़े बड़े, या फिर कोई फंक्शन होता है तो लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं अनाउंसमेंट के लिए। आप इस स्पीकर में कुछ भी बोलेंगे, मैंने जैसे इसके माइक के अंदर बोला, माइक पे पकड़ के मैंने बोला कि हेलो, ठीक, ये मैंने बोला हेलो। अब ये आवाज़ को पहले अपने अंदर लेगा, पहले आवाज़ को अपने अंदर फिल्टर करेगा। जब ये आवाज़ को अपने अंदर ले लेता है तो ये बन जाता है इनपुट डिवाइस। और जब ये लाउड स्पीकर की मदद से आवाज़ को सबको सुनाता है, पूरे पब्लिक के पास आवाज़ को भेजता है स्पीकर की मदद से। लाउड स्पीकर है ये, लाउड स्पीकर की मदद से आवाज़ को जब एक लार्ज पॉपुलेशन की तरफ भेजता है, तब ये बन जाता है क्या? ये जो स्पीकर है, मैंने माइक्रोफोन की बात नहीं की है, मैंने स्पीकर की बात की है। स्पीकर क्या है फिर तब बन जाता है? आउटपुट डिवाइस। क्या बन जाता है ये स्पीकर? आउटपुट डिवाइस। और ये जो माइक्रोफोन है ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये है इनपुट डिवाइस, राइट। मैंने अपने इनपुट डिवाइस में इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैं आउटपुट डिवाइस में स्टार्टिंग का इस पॉइंट को मेंशन कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ये आवाज़ को पहले अंदर ले रहा है, फिर उसको कुछ फिल्टर, एक माइक्रोचिप लगा होता है इसके अंदर, वो उसको आवाज़ को थोड़ा फिल्टर करता है। यहाँ तक तो ये क्या है ये इनपुट डिवाइस। जब आवाज़ बाहर जाती है, ठीक, या बाहर हमारे मॉनिटर्स के स्क्रीन पे आ जाती है या फिर लाउड स्पीकर पे आ जाती है, तब ये बन जाती है आउटपुट डिवाइस। ये नहीं बनता है, लाउड स्पीकर जो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन ये है माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन क्या है? इज अ इनपुट डिवाइस। इसके बहुत सारे टाइप है। अब ये माइक्रोफोन्स जो भी हैं ये सब हो गए हैं अलग अलग तरीके के, इनके साइज बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, या फिर आप इसको जैसे कि मैंने ये अटैच किया हुआ है, ठीक, इसमें एक ऐसा ही एक आता है रबर टाइप में, राइट। जैसे ये भी एक तरह का माइक्रोफोन ही है। क्या है ये जो मेरी आवाज़ यहाँ पे फिल्टर होके आ रही है, आवाज़ को अपने अंदर क्लियर कर रहा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, आप इसको देख पा रहे हैं। मैं कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसको दिखा रही हूँ। तो ये क्या है? एक तरह का माइक्रोफोन है। तो इसके क्या हो गए हैं? अब अलग अलग टाइप्स आ गए हैं।
लेकिन इन सभी का वर्क क्या है, इन सभी का वर्क सेम है। सो माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस। उप्स, ओके। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले है हेडसेट। हेडसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स अ बिल्ड इन माइक्रोफोन। हेडसेट में जब ये हेडसेट बन के आता है, मैन्युफैक्चरर इसे बना के भेजता है, तो इसके अंदर माइक्रोफोन अटैच होता ही है। ये जो हेडसेट है इसकी डेफिनेशन यही है कि जब ये बन के आता है, जब ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक, तो इसके अंदर क्या अटैच होता है, अलग से अटैच नहीं करते, इसके अंदर अटैच बन के ही आता है, वो है माइक्रोफोन, जिसकी वजह से ये हम सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक, इसको पहले जैसे कॉल सेंटर में अगर आप जाओगे, एक बिल्डिंग है, ये क्या है, कॉल सेंटर में अगर जाओगे, सबके पास ये क्या होता है, हेडसेट होता ही है सबके पास, क्योंकि एट द सेम टाइम पे ये लोग लिसन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं कॉल को, और साथ के साथ ये बात भी कर रहे हैं, जो किसके थ्रू पॉसिबल है, इस माइक्रोफोन के थ्रू पॉसिबल है। ये जो छोटा सा माइक्रोफोन लगाया हुआ है, राइट, ये किसके लिए काम आता है, स्पीकिंग के लिए। इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये क्या है, हेडसेट। अब आते हैं हेडफोन। हेडफोन्स में स्पीकिंग वाला पार्ट नहीं होता। हेडसेट में सिर्फ आप बातों को सिर्फ सुन सकते हैं, आप उसमें बोल नहीं सकते हैं। अब आप इसके डायग्राम को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हम कोई गाना या वीडियोस या कोई भी साउंड है उसको क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, हम बोलते नहीं हैं। इट इज सॉलिडली फॉर लिसनिंग टू ऑडियो। सिर्फ इसमें सिंगल हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे सॉलिडली लिखा है, इसका मतलब है सिंगल काम, सिंगल वर्क। लिसनिंग टू ऑडियो मीन्स इट डज नॉट हैव अ माइक्रोफोन अटैच। इसके अंदर माइक्रोफोन अटैच नहीं होता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, किसके बीच में, हेडसेट एंड हेडफोन्स के बीच में। अब आता है थर्ड पॉइंट, वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होते हैं, एक डिवाइस है जो प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है क्या, इमेज, वीडियो और अदर कंटेंट, और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है, ऑनटू अ लार्ज सरफेस और स्क्रीन। अब इसका आप पहले इमेज देखिए, ये देखिए, अब आपको समझ आया क्या है, ये प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे छोटा सा ये क्लासरूम है फॉर एग्जांपल, ये छोटा सा एक डब्बा ना दीवार से ऐसे टेरेस की जो वॉल है, जो हमारी छत की वॉल है, उससे अटैच कर दिया जाता है। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, सोचिए ये उनकी क्या है, ये उनकी सीट है, यहाँ ज़मीन पे बैठे हैं। ये रहा एक स्क्रीन है जो दीवार पे लगा दी जाती है, और यहाँ पे टीचर है वो पढ़ाते रहता है, और इस स्क्रीन से एक लाइट आती रहती है जो इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती रहती है, इस ग्रीन स्क्रीन पे दिखाती रहती है। ये डिजिटल वे है पढ़ाने का। ये प्रोजेक्टर क्या करता है, पीडीएफ्स को या किसी भी वीडियोस को अलग से हमें से, जैसे पहले के टाइम में डाउनलोड करना पड़ता था, सीडीज को डालना पड़ता था, सीडीज खराब हो जाती थी, राइट। लेकिन अब इसमें क्या है, ये प्रोजेक्टर है, ये स्क्रीन पे क्या कर देता है, दिखा देता है। वॉल पे भी काम करता है ये क्या कर देता है, दिखा देता है, ताकि पढ़ाने में या फिर कोई मूवीज वगैरह में देखने में क्या हो, आसानी हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जाते हैं, राइट, वो एक छोटी सी स्क्रीन जो आपके सर के काफ़ी ऊंचाई पे मेंशन होती है, जो वहाँ पे अटैच होती है, वो स्क्रीन आपको इतने बड़े पर्दे पे, इतने बड़े वॉल पे क्या होते हैं, मूवी चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे भी क्या लगा होता है, प्रोजेक्टर ही लगा होता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी मूवीज़ वगैरह आराम से सिनेमा हॉल्स में देख पाते हैं। इसकी वजह से देखो, इसकी हेल्प सबसे ज़्यादा कैसे हुई, इसके वजह से बहुत बड़ा टीवी लाने की या लगाने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई इतना बड़ा दीवार पे ये 10 मंजिला ये टीवी लगा रखा है, नहीं, वो टीवी नहीं होता है, वो प्रोजेक्टर की वजह से ही इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपको मूवीज़ टीवी की तरह ही दिखती है। वो काम इसी प्रोजेक्टर का होता है। अब आता है बजर। देखो बजर क्या होता है, बजर एक तरह की क्या करता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है, आवाज़ क्या करता है, निकालता है। लेकिन ये कहाँ कहाँ काम आता है, अलार्म क्लॉक। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है, ठीक, तो अलार्म क्लॉक आप लगा देंगे, टाइम सेट कर देंगे, 6 बजते ही जो क्लॉक होती है हमारी, वो एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करती है कि जैसे टिक 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 टिक, या और भी कोई साउंड है,
वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो वहाँ क्या काम करता है, वहाँ बजर ही काम करता है। या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में जो आवाज़ आती है, जैसे आप कोई कीपैड चला रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे टिक 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 की आवाज़ आती है, तो वो भी काम क्या होता है, बजर का। मेरे लिए जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है बजर का वो ये है, आजकल जब पानी की टंकियाँ भर जाती हैं, ये सोचिए पानी की टंकी है, आपने छत पे लगाई हुई है, ये जब भर जाती है तो यहाँ पे एक बजर लगा होता है। जब पानी इसकी तरफ आ जाता है, इसको डुबा देता है, तब ये आवाज़ लगाता है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। इसका सबसे बेस्ट यूज़ अगर मुझे कहीं लगता है, इसका यूज़ सबसे बेस्ट यही है। ये ज़्यादातर वॉच वगैरह में या फिर डिजिटल वॉच या फिर हर चीज़ में ये एक तरह का क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है, ये हमारे सिस्टम में भी होता है, ये हमारे माउस में भी होता है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड के साथ ये जो माउस होता है, ये जो क्लिक क्लिक की साउंड प्रोड्यूस करता है, आप जब भी क्लिक करते हैं कर्सर पे तो एक क्लिक की साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी एक बजर का काम होता है। बजर हमें साउंड की मदद से बताता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन को हम रीड करेंगे। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है बजिंग, बज ये, या फिर बीप साउंड, या बीप 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 बीप, या क्लिक 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 क्लिक। ये दो तरह की क्या है, साउंड। ये दोनों तरह के क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये मैनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती हैं। जैसे मैंने बताया, माउस हो गया, ये टैंक हो गया, या फिर क्लॉक हो गया, इन सब में क्या होता है, बजर की ज़रूरत पड़ती है। बजर कुछ इस तरह से दिखता है। देखो इसके शेप्स हैं, वो अलग अलग भी है मार्केट में। इसके बहुत बड़े शेप्स भी हैं, इसके छोटे शेप भी हैं, लेकिन ये कॉमन है इमेज, तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे पुट कर दिया है। ब्रेल रीडर क्या होता है, देखो ब्रेल रीडर उन लोगों के लिए बना है जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मतलब आंखों से जो इंसान, जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, उनके लिए एक डिवाइस बना है पढ़ने लिखने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, या बाकी ह्यूमन से कांटेक्ट करने के लिए। इट इज़ अ डिवाइस जो हेल्प करता है पीपल को जो ब्लाइंड होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, और रीड टेक्स्ट इन ब्रेल। इसमें क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं ब्रेल में। इसको ऑल्सो नोन एज ब्रेल डिस्प्ले, इसको ब्रेल डिस्प्ले भी बोला जाता है, या फिर रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले भी बोला जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके जो कीज़ हैं उन सबको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दिमाग में होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए कि ब्रेल रीडर नाम का जो शब्द है या डिवाइस है, ये किसके काम आता है, जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए या आम जिंदगी से कनेक्ट करने के लिए काम आता है ब्रेल रीडर। अब आता है वीडियो कार्ड्स। देखो ये सारा ना जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ब्रेल रीडर या फिर ये बजर या फिर ये प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि बजर में आवाज़ जो आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है ना, बाहर की तरफ आवाज़ आ रही है ना, हर डिवाइस में आपको सुनाई दे रही है, तो ये क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। ब्रेल रीडर में जो भी कीज़ को प्रेस किया जा रहा है या फिर उसमें जो भी कीज़ को मेंशन किया वो सब चीज़ें बाहर की तरफ भेजती है, तो ब्रेल रीडर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। अब आते हैं वीडियो कार्ड्स। वीडियो कार्ड सबसे पहले आप पिक्चर देखिए, वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना नेम, मेमोरी, जीपीयू विद हीट सिंक, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस एक बताया गया है कि ये सारे पॉइंट्स, ये जो अलग अलग पॉइंट्स मेंशन है ब्लू येलो कलर में या सिल्वर कलर में, ये सब बताया गया है कि किस काम के लिए आता है। आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि वीडियो कार्ड्स क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। ग्राफिक कार्ड्स भी बोला जाता है या जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको बोला जाता है। हार्डवेयर का कंपोनेंट्स है जो क्या प्रोड्यूस करता है, इमेज, वीडियो, एनिमेशन ऑन द कंप्यूटर। देखो वीडियो कार्ड्स हैं, ये क्या है, वीडियो कार्ड। इसमें जाहिर सी बात है इमेज आएंगी, वीडियोस आएंगी, एनिमेशंस आएंगे, कार्टूनी वगैरह जो पिक्चर्स होती हैं वो सब आ जाएंगे। कहाँ दिखता है, ऑन मॉनिटर स्क्रीन। और ये दिखता कहाँ है, कार्ड्स, ये तो कार्ड है। ये कार्ड जब वर्क करता है, ये चीज़ें कहाँ दिखाता है, कंप्यूटर के मॉनिटर में। देखो ये है मॉनिटर, या फिर आप एक लैपटॉप ले लीजिए या फिर आप मोबाइल ले लीजिए, जो भी डिवाइस है जिसमें भी ये लगता है,
जिसमें भी ये वीडियो कार्ड लगता है, चीज़ें कहाँ दिखाता है? ये चीज़ें दिखाता है स्क्रीन पे। कहाँ दिखाता है? स्क्रीन पे। अब चाहे वो स्क्रीन मॉनिटर की हो या फिर लैपटॉप की हो या फिर हमारे फ़ोन की हो या टैबलेट की हो, कोई भी चीज़ कहीं पे भी हो, तो ये वीडियो कार्ड्स क्या करता है? कहाँ दिखाता है? मॉनिटर्स पे। ये भी है एक तरह का आउटपुट डिवाइस। अब आता है जीपीएस। हम बोलते हैं ना जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, चोर पकड़ा ही जाएगा। जीपीएस सिस्टम देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल डिवाइस है उसका यूज़ कुछ गलत तरीके से ना हो, ज़्यादातर नेगेटिव ना हो, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ है। It is a space-based radio navigation system consisting of a constellation of a satellite broadcasting navigation signals, ground station, satellite control। आप इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। मेरा काम है आपको इन पूरी चीज़ को क्या करना, समझाना। देखो ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। सेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट, PARTS। इसके 3 पार्ट हैं। जीपीएस जो काम करता है वो 3 चीज़ों से मिलके करता है। एक है सैटेलाइट, क्या कहा? सैटेलाइट। दूसरा है ग्राउंड स्टेशन। मैंने क्या कहा? ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन का मतलब वो नहीं है कि जैसे रेलवे स्टेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई बिल्डिंग होगी, वहाँ पे एक तरह का ये ज़मीन पे एक ऐसे जो कहते हैं ना अम्ब्रेला टाइप में लगा होगा। ये रेडियो, ये जो इसकी जो वेव्स जाती होंगी वो सैटेलाइट पे जाती होंगी और फिर वहाँ से ग्राउंड स्टेशन पे इंसानों के यूज़ में आता है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसके जो वेव्स आते हैं कहाँ से आते हैं? वो सैटेलाइट से तो आते हैं। अब सैटेलाइट में हम डायरेक्ट तो कांटेक्ट कर नहीं सकते, सैटेलाइट से कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। वो होता है पहले हमारे ग्राउंड स्टेशन में, हमारी ज़मीन पे जो ये सब लगे हुए हैं इनसे पहले कांटेक्ट होता है, फिर जाता है कहाँ? सैटेलाइट पे। ये कुछ इस तरह से काम करता है ट्रायंगल में, राइट। ये क्या करता है? ट्रायंगल में वर्क करता है। और ये ग्राउंड स्टेशन फिर क्या करता है? सिग्नल भेजता है या बताता है जो भी जीपीएस जहाँ पे भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ये रही सैटेलाइट, ये रही रिसीवर, ये हो आप येलो जैकेट में, और वो रहा ग्राउंड स्टेशन। अब आता है OMR। OMR शीट, एग्जाम्स चल रहे हैं, जो आपकी OMR शीट होती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप फिल करते हो ना, जो गोले गोले छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि ये रही OMR शीट, OMR शीट, ये रहे ABCD। आपको 4 पॉइंट में से एक को फिल करना पड़ता है ना जब एग्जाम देने जाते हो, तो यही होती है OMR शीट। उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको स्कैन किया जाता है डिवाइस की वजह से, एक डिवाइस की हेल्प से। ये रहा डिवाइस और ये रही आपकी एग्जाम शीट। एग्जाम शीट ES लिख देती हूँ। एग्जाम शीट इसके अंदर जाती है और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वाइस वर्सा, कैसे भी ये जैसे भी ये यूज़ होता है, वहाँ आपका एग्ज़ाम चेक होके, एग्ज़ाम पेपर चेक होके बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ें किसकी तरफ भेज रहा है? बाहर की तरफ भेज रहा है ना। तो OMR क्या हो गया? OMR इज़ अ आउटपुट डिवाइस। ये भी जीपीएस सिस्टम भी क्या हुआ आपके, देखो ह्यूमन के यूज़ में आ रहा है ना ये चीज़। देखो रिसीवर क्या कर रहा है? इस चीज़ को देख पा रहा है अपने मॉनिटर में, राइट। ये सैटेलाइट या ग्राउंड स्टेशन तक सीमित नहीं है, लेकिन आपके रिसीवर इंसानों के यूज़ में आ रहा है, तो फिर ये क्या हो गया? ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। सो ये हमारा लास्ट था ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में बस वही है, ऐसा नहीं है। इनपुट डिवाइसेस में और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस में भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस और हैं, लेकिन ये लेक्चर मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ आई थिंक सो ये मैंने शायद 10 या 15 पॉइंट्स ही पर साइड में मेंशन किए हुए हैं। और भी वीडियोस हैं जो भी मैं आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड अपलोड करूँगी। पेरिफेरल डिवाइसेस का था ये सेकंड लेक्चर। अब हम मिलते हैं ईमेल वाले लेक्चर में। ईमेल भी हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसके बैक टू बैक 3 to 4 लेक्चर्स आएंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।